अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िर वक्कास और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आटे वाली चक्की के कारोबार की। कि जो आटे वाली एक चक्की है वो हम कितने बजट में लगा सकते हैं, उसमें हमारा कितनी कॉस्ट आएगी, उससे हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। दो तरीके का डिस्कस करेंगे आज कि एक बड़े बजट जो कि हमारा 7 से 8 लाख रुपए का बजट है, उसमें हम कितने कैसे चक्की स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, आपके पास सिर्फ कुछ हज़ार रुपए हैं, तो फिर भी आप अपनी चक्की का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी चक्की लगा सकते हैं, ज़ाती आप अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका का डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि इतनी डिटेल के साथ जो है चक्की का कारोबार आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप तमाम बातें जो है अच्छी तरह से समझ सकें। और दोनों में जो भी मसाइल हैं दोनों तरीक़ाकार में, और जो उनमें जो फ़ायदे हैं दोनों में, वो दोनों चीज़ें आपके सामने आ सकें, खूबियाँ खामियाँ इस कारोबार की दोनों तरह से। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप इस कारोबार को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले चक्की की। कि चक्की जो है दो किस्म की होती है। सबसे पहले तो हमारे जो रूटीन में चक्की चल रही है, ये चाइना की चक्की से कहते हैं आम लफ्ज़ों में। और इससे पहले अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको पत्थरों वाली चक्की देखने को मिल जाती है, जो कि दो पत्थर होते हैं, ऊपर नीचे वो चलते हैं और उससे आप गंदम जो पिसती है आटा निकलता है। तो उस आटे का अपना ही टेस्ट होता है, वो एक देसी किस्म का टेस्ट होता है उस आटे का। लेकिन हम आज उस चक्की को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाता है। हम बात करने जा रहे हैं आज चाइना वाली चक्की की कि हमें ये कौन सी चक्की लेनी है, कितने बजट में लेनी है, कितने पैसों में लेनी है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें कितने में आती है, अगर हम सेकंड हैंड लेते हैं तो हमें ये कितने में आती है, उसमें हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चक्की की कि हमें कौन सी चक्की लेनी है। तो चक्की डिफरेंट साइज होते हैं, 50 की, 45 की, 37-50 साइज होता है इस तरह का, और बहुत से डिफरेंट साइज होते हैं। छोटी से छोटी चक्की आपको मिल सकती है, बड़ी से बड़ी चक्की मिल जाती है। लेकिन आज हम जो स्टैंडर्ड साइज डिस्कस करने जा रहे हैं चक्की का, वो हमारी चक्की है 45 साइज़ की। और इसकी अगर हम कीमत की बात कर लें तो अगर आप ये बिल्कुल न्यू चक्की लेंगे, बिल्कुल फ्रेश चक्की जो आप मार्केट से जाके खरीदेंगे, तो आपको ये 53 से 57 हज़ार रुपये में मिल जानी चाहिए। मैंने जो रेट लिया है वो 55 हज़ार रुपये लिया है रेट चक्की, बिल्कुल न्यू चक्की का। लेकिन कंपनी का फ़र्क हो सकता है, मार्केट का फ़र्क हो सकता है, आपको कोई 2 हज़ार ज़्यादा ले सकता है, 2 हज़ार कम में भी दे सकता है आपको। तो इसलिए मैंने आपको 53 से 57 हज़ार रेट दिया। लेकिन मैंने जो रेट लिया है स्टैंडर्ड की जो अच्छी क्वालिटी की चक्की है 45 साइज़ की बिल्कुल न्यू, वो आपको 55 हज़ार रुपये में मेरे रेट के मुताबिक आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यही चाइना की चक्की जो है, अगर हम सेकंड हैंड लेना चाहें यूज्ड में चलती हुई चक्की, तो जो अच्छी चक्की है स्टैंडर्ड में जो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है, वो आपको मिलनी चाहिए 25 से 27 हज़ार रुपये में। आपको स्टैंडर्ड की अच्छी यूज्ड में अच्छी कंडीशन में जो चक्की है चाइना की 25 से 27 हज़ार रुपये में आपको आसानी से मिल जानी चाहिए। अब यह है कि नई चीज़ तो फिर नहीं होती है और यूज्ड ही होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर आपको मशीनरी के बारे में कोई हौनो है या आप या किसी जानने वाले को कुछ हौनो है, तो ही आप यूज्ड में चक्की खरीदिए। अदरवाइज़ आप बिल्कुल न्यू फ्रेश चक्की ले लीजिए। ये ना हो कि बाद में आपको जो है लेने के देने पड़ जाएं और यूज्ड चक्की आप सेकेंड हैंड खरीद लें और उसके ऊपर आपका उतना ही खर्चा हो जाए जितने में कि आपको नई चक्की मिल सकती थी। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि अगर तो आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत हावनो है, आप समझ अकल बूझ इस बारे में रखते हैं, तो आप यूज़ में खरीदिए। आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको 50% में मिल रही है, तकरीबन आधे से भी कम रेट में आपको चक्की मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में। और अगर आप नई चक्की लेना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, फिर नई चीज़ तो नहीं होती है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि हमें इस चक्की को चलाना भी है, तो चलाने के लिए हमसे हमें चाहिए होगी बिजली। तो पहला एक तरीका है कि बिजली वाला, उसके अलावा हम दूसरा तरीका इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम इसी बिजली को डिटेल में ले लेते हैं। तो बिजली पे चक्की चलाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो होगा हमारा अपना ज़ाती ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है आपने 25 का ले लेना है, 25 पावर का जो होता है।
ये आपको खाली ट्रांसफार्मर जो है ये 2 से 2.5 लाख रुपए में मिलेगा। इसकी ये कॉस्ट है। आप सबसे पहले वापडा को एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद जो है आपको ये लगेगा ट्रांसफार्मर। तो ये सिर्फ ट्रांसफार्मर की कीमत है। अगर तो आपके बिल्कुल पास नज़दीक में खंबे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो फिर तो आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके पास मौजूद खंबे नहीं हैं, नज़दीक कहीं दूर खंबे हैं, तो वहाँ से कनेक्शन लाने के लिए आपका 5 से 7 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए तो आपका खर्चा हो ही जाएगा ट्रांसफार्मर पे। उसके अलावा ट्रांसफार्मर और डायरेक्ट तो हम चक्की के साथ नहीं लगाएंगे, हमें उसके लिए चाहिए होगी मोटर। मोटर हमें चाहिए होगी 25 हॉर्स पावर की, जो कि हमें 55 से 70 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। ये भी डिफरेंट क्वालिटी की होती है और उसकी वाइंडिंग में फ़र्क होता है। क्या चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, देखना होंगी कौन सी आप लेना चाहें। आप मार्केट में जाकर विजिट कर सकते हैं, अच्छी लेना चाहें अच्छी ले लें, और इससे लो क्वालिटी में लेना चाहें लो ले लें। आपको हो सकता है 50 से भी डाउन में मिल जाए, 70 से भी आप में आपको ये मोटर मिल सकती है। तो आपने इस मोटर के साथ कनेक्शन करना है और इस तरह से आपका ये जो बजट बन रहा है बिजली के साथ, तकरीबन 7 लाख रुपए, 6 से 7 लाख रुपए अगर आपकी जेब में मौजूद है, तो आप ये बिजली का कनेक्शन लगा के, चक्की लगा के सारा सेटअप चला सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ जो रह गई है वो है आपके पास जगह। जिस जगह पे आप ये अरेंज करेंगे, आप अपना ये यूनिट लगाएंगे, तो उसका ये आपको मेरे ख्याल में आपके पास अगर 1 से 1.5 मरला जगह है मौजूद, तो ये बहुत ही ज़्यादा जगह है, बहुत वसी जगह है। आप यहाँ पे ये सेटअप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जगह है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है तो बजाय किराए पे लेने के मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जगह खरीद लीजिएगा, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो। ये अब आप के इलाके में देखते हैं कि उसमें क्या रेट्स चल रहे हैं जगह के। आपको 20 हज़ार में भी मरला मिल सकता है, 15 में भी मिल सकता है, 50 हज़ार में भी मिल सकता है, 1 लाख में भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके जगह पे, आपके इलाके पे, कि आपके इलाके में जगह का रेट क्या चल रहा है। इस तरह पे अगर आप रेंट पे लेना चाहें तो रेंट रेट भी हर इलाके में डिफरेंट होता है। तो इस पे मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि आपका इतना रेंट पड़ जाएगा। फिर बाद में लोग कहते हैं कि जी आपने ये चीज़ गलत बताई है। तो हमारा सेटअप लग गया, अब हमें इससे अर्निंग क्या होगी भाई, ये भी तो हमने देखना है। तो अर्निंग जो होगी हमारी इस सेटअप से, और वो हमारी होगी सर, अगर आप 1 घंटा लगातार चक्की चलाते हैं तो आपकी जो ये 45 की चक्की है, ये 7 से 8 मन गंदुम फी घंटा में पीसेगी। और इसमें हमारे जो बिजली खर्च होगी वो 3 यूनिट फी घंटा हमारे खर्च होंगे, अगर आपकी हर चीज़ प्रॉपर ठीक तरह से चल रही है, अच्छी क्वालिटी की आपकी मोटर है, आपकी जो चक्की है वो ज़्यादा लोड नहीं ले रही, मतलब कि वो ठीक काम कर रही है, तो आपके 3 यूनिट फी घंटा के लगेंगे। और जो रेट है बिजली का, कमर्शियल जो यूनिट चल रहे हैं हमारे ख्याल में 25 से 30 रुपए है। एवरेज आप लगा लें 100 रुपये घंटा आपको कॉस्ट पड़ रही है। और ये तो कॉस्ट की अभी तक हम बातें करते चले जा रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट की भी तो बात करनी है ना। काम तो हमने प्रॉफिट के लिए करना है। तो प्रॉफिट जी की अगर हम बात करें तो 1 मन गंदम की पिसाई जो लेते हैं वो 150 रुपये किलो, सॉरी किलो के कह रहा हूँ, 1 मन के लेते हैं 150 रुपये 1 मन के। और अगर कोई पैसे नहीं देना चाहता तो आपसे आटा ले सकते हैं, 4 किलो आटा फी मन लेते हैं। और आटे का रेट जो 40 रुपये किलो इस वक्त चल रहा है, मतलब कि अगर आप आटा लेते हैं तो आपको 160 रुपये बच जाते हैं। अगर वो आपको पैसे देना चाहता है तो 150 रुपये पिसाई चल रही है, आप 150 रुपये उससे मन के ले सकते हैं। और अगर आप 8 मन गंदुम 1 घंटे में पीसते हैं तो ये आपके बन जाते हैं तकरीबन 8 घंटे, 8 मन फी घंटा पीसते हैं तो 1200 रुपये मेरे ख्याल में आप फी घंटा अर्न कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 1200 रुपये फी घंटे में से ऊपर वाले 200 रुपये हम निकाल देते हैं, उसमें हमारा मेंटेनेंस का हम 100 रुपये निकाल लेते हैं और 100 रुपये हम बिजली का खर्चा निकाल लेते हैं। तो हमें 1000 रुपये फी घंटा बच रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई कारोबार अभी तक मैंने डिस्कस किया होगा यहाँ पे जो आपको फी घंटा 1000 रुपये कमा के देता हो। अगर आपकी चक्की 12 घंटे चलती है तो आप 12,000 रुपये डेली के कमा रहे हैं। तो अगर आपकी चक्की सिर्फ 3 से 4 घंटे चलती है तो आप 4,000 5,000 रुपये आसानी से डेली के कमा रहे हैं, मतलब कि माहाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आप आसानी से कमा रहे हैं सिर्फ 7-8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से। जी, तो अभी हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए नहीं है तो फिर आप ये कारोबार किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए नहीं है तो फिर भी आप ये कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होगी वो मैं आपको बताता चलूँ। चक्की तो हमने पहले डिस्कस कर ली है कि हमारी 55,000 में अगर नहीं लें 25 से 27,000 में सेकंड हैंड मिल जाएगी, वही 45 की। और इसके साथ हम लगा सकते हैं पीटर। पीटर जो आपने देखा होगा अक्सर जगह पे लगा होता है। तो पीटर जो है हम 30 हॉर्स पावर का हमने पीटर लेना है। पीटर ये जो हमारा 48,000 में बिल्कुल न्यू मिल जाएगा। ये भी डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, तो ये आपको मार्केट से खुद रिसर्च करना होगा कि आप कौन सा लेना चाहेंगे। इससे सस्ता भी मिल जाएगा आपको, इससे महंगा भी मिल जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड का जो पीटर है आपको इस कारोबार शुरू करने के लिए 30 हॉर्स पावर का आपको न्यू जो है बिल्कुल फ्रेश 48,000 में मिल जाएगा। और अगर आप यूज्ड में कहीं से लेना चाहें सेकंड हैंड, तो वैसे तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी कंडीशन का जो पीटर होगा वो आपको 20 से 25,000 रुपये में आसानी से मिल जाना चाहिए, 30 हार्स पावर वाला। मतलब कि अगर आप पीटर लगा के ये काम स्टार्ट करते हैं और दोनों चीज़ें बिल्कुल न्यू लेते हैं, चक्की भी न्यू लेते हैं और पीटर भी न्यू लेते हैं, तो आपका आसानी से 1 लाख रुपए में ये कारोबार स्टार्ट हो सकता है, जगह के पैसे डाले बगैर, अगर आपकी अपनी जगह है तो इसकी भी हम बात करते चलें कि हमें पीटर में जो है हमने ऑयल यूज़ करना है, तो वो हमारा कितना यूज़ होगा, तो उसके बाद हमें 1 घंटे में कितना यूज़ होगा और घंटे में हम कितना आटा जो है वो पीस सकेंगे। तो ये घंटे में जो हम आटा वही 7 से 8 मन पीसेंगे। अगर आपकी चक्की की अच्छी कंडीशन है, आप उसे रेगुलर उसका काम करवाते रहेंगे। तो अगर आप काम नहीं करवाएंगे तो लाजमी बात है आपके लिए नुकसान भी हो सकता है आपको। तो जो हमारा 1 घंटे में है ये 3 लीटर खर्च करेगा। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपका तकरीबन 300 रुपये घंटे का लग रहा है और आपको तकरीबन 600 से 700 रुपये घंटे के बच रहे हैं अगर रेगुलर आप 7-8 मन दाने पीस रहे हैं तो। और अगर आप वो बिजली वाली की बात करें तो वहाँ पे आपको 900 से 1,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए में पूरा सेटअप चल रहा है और वहाँ पे आपको जो है तकरीबन 7-8 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। जनरेटर सॉरी ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए आपको पापड़ा के धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें फिर इसमें आ जाती हैं। अगर आप इकट्ठा 5-7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और चक्की लगा सकते हैं तो फिर तो आपको आप 1,000 रुपये दिन के, तो 1,000 रुपये आप कहीं गए ही नहीं। मतलब कि 7-8 मन तो दाने आपके पिसने आ ही जाते हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा ही आते हैं। अगर आपके 4 घंटे रेगुलर डेली चक्की चलती है, आपके पास इतना कस्टमर आ जाता है, तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये डेली के निकाल सकते हैं। मतलब कि 1,00,000 1,50,000 आपका महीने का जो है आपकी इनकम होगी। उसमें से आप अपना बिल वगैरह निकाल के, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपके बिल वगैरह निकाल के भी आप 1,00,000 1,50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं अगर आप बिजली पे चलाते हैं। और अगर आप पीटर पे चलाते हैं तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए है और इसमें भी आप 50 से 60 हज़ार रुपये तो आसानी से कमा ही सकते हैं अपने सारे अखराजात वगैरह निकाल के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में कोई क्यूरी नहीं रही होगी। मज़ीद अगर आप किसी मशीनरी के बारे में, मतलब कि मिर्चों वाली चक्की होती है, उसके बाद चावलों वाला होता है वो शैलर, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह करीब वीडियो बनाऊंगा। रुई वाला पेंजा होता है, उसके बारे में जितने भी इस किस्म की मशीनरी, आप इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तमाम मशीनरी इकट्ठी लगा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकें तो। एक बेहतरीन कारोबार है मेरे ख्याल में, क्योंकि लोगों ने खाना तो खाना ही है, आटा खाना कोई नहीं छोड़ सकता। तो लोग गंदम पिसवाते हैं और उससे आटा बनवा के वो खाते हैं। एक और बात जो रह गई है वो ये है कि अगर आप आटा बेचना चाहें, आप गंदम खरीद लें, जब गंदम का सीज़न आता है आप स्टॉक कर सकते हैं। आपको 1,000 रुपये 1,100 रुपये तक गंदम मिल जाती है और जो आटे का रेट है वो आपको 1,500-1,600 रुपये मन तक जो है। देसी आटा तो और भी महंगा होता है शहरों में ख़ास तौर पे। तो आप आटे का कारोबार भी कर सकते हैं अपनी इसी चक्की से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी करना चाहते तो हो सकता है आपके कोई दोस्त ये काम करना चाहे और उनका भला हो जाए और किसी का रोज़गार पैदा होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।